नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच एबीपी पर। साथियों, आज बांसवाड़ा संभाग में आदिवासी आरक्षण मंच द्वारा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के बहुत बड़ी रैली का आयोजन, समाज स्तरीय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बेरोजगार साथी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और रैली को सफल बनाया। इस रैली में मुख्य मांग थी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और कोटे में कोटा, प्रशासनिक सेवाओं में अलग से 6.5% आरक्षण, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक की बाध्यता को ख़त्म करना। इन सब चीज़ों को लेकर के महारैली का आयोजन किया गया था। रैली सफल रही और आने वाले समय में इसके रैली आगे की जो रणनीति है इसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ कल जो चुनाव परिणाम पूरे हो गए, पूरे देश में जो मध्यावधि चुनाव थे और आम चुनाव थे, 2 राज्यों के आम चुनाव थे और साथ ही बाकी देश भर में मध्यावधि चुनाव थे, उनके परिणाम कल आ गए। और परिणाम आने के बाद में कई प्रकार की विरोध में आवाज़ें उठ रही हैं। चुनाव आयोग के रवैये को संदिग्ध मानते हुए कई राजनीतिक दल, क्योंकि जो चुनाव परिणाम थे वो संदेहास्पद कई जगह लगे, तो इसको लेकर के राजनीतिक दल हैं वो विरोध में अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। और आपने यहाँ भी राजस्थान में भी 7 जगह चुनाव थे, जिसमें से सलूम्बर का जो विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर का जो चुनाव था, उसको थोड़ा लेकर के थोड़ा विवाद चल रहा है। अभी उसकी काउंटिंग को लेकर के रिकाउंटिंग नहीं हुई। तो इस तरीके के जो घटनाएं घट रही हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हैं इस अधिकार को अगर इस तरीके से छीन लिया जाता है तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। संविधान के द्वारा कई लोगों की कुर्बानियाँ और बलिदान से मिला है और उस संविधान के द्वारा हमको ये अधिकार मिला है कि हम वोट डाल सकें, चाहे गरीब आदमी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे एक आम मजदूर हो, हर किसी को एक वोट देने का अधिकार हमको संविधान के द्वारा मिला है। इस तरीके से मिले हुए इस अधिकार को अगर इस तरीके से अगर छीन लिया जाता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का चुनाव भी कई मायने में संदेहास्पद लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम आए, देश भर का ऐसा कोई मीडिया नहीं था जिसकी जो एग्ज़िट पोल आते हैं चुनाव के बाद में, उस एग्ज़िट पोल में इस तरीके का मैंडेट किसी पार्टी को मिलेगा, ऐसा किसी भी मीडिया ने एग्ज़िट पोल नहीं किया था, ना विश्लेषण किया था, ना भविष्यवाणी करी थी। और मीडिया हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। मीडिया के लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों से सैंपलिंग करते हैं, लोगों के विचार जानते हैं, लोगों के मन में क्या है वो टटोलने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं। कई सारी कंपनियां, संस्थाएं रिसर्च करती है और इसके बाद में अपने डेटा रिलीज़ करते हैं, आपके भी हमारे बीच में लाते हैं। तो उनके अगर डेटा से भी उलट अगर परिणाम निकलता है तो ये संदेहास्पद ज़रूर लगता है। और इस तरीके का अगर होता है, अगर आपके वोट को कोई गलत तरीके से अगर छीन रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और अगर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है तो इसके लिए हर किसी को आवाज़ उठानी, इसका ये दायित्व बनता है और इसकी एक जिम्मेदारी बनती है। देश का नागरिक होने के नाते इसकी जिम्मेदारी बनती है। और ये मुद्दा महाराष्ट्र में कई सारे करीब 150 से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात हुआ है। और एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद प्राचा ने तो यहाँ तक कि ईवीएम हैकिंग के एविडेंस तक कलेक्ट कर लिए हैं, ऐसा आज मीडिया में चल रहा था, हमने भी देखा। तो अगर ईवीएम हैक कर रहे हैं और अगर वोट की चोरी हो रही है तो देश की जनता को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और हर किसी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आज तो आपका वोट छीना जा रहा है, कल आपके सारे अधिकार भी इस तरीके से चोरी कर लिए जाएंगे। क्योंकि आपकी आवाज़, जिस आवाज़ को उठाने के लिए आप वोट दे रहे हो,
उस आवाज़ को उठाने वाला व्यक्ति अगर नहीं जीतेगा तो आपकी आवाज़ वहीं दबी रह जाएगी और आपकी आवाज़ चोरी हो जाएगी। और वो जो आपकी आवाज़, जिस आवाज़ के लिए आपने वोट दिया था, वो आवाज़ बन के दूसरी आवाज़ बन करके वहाँ सदन में जा कर के दूसरी आवाज़ बोलेगी और आपके सारे अधिकार हैं उनका भी संशोधन कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं जब भाजपा के पास में 303 सीट थे लोकसभा में, और वो जब 2024 के चुनाव में भाजपा इतनी सीटें जीतने के बाद में जा रही थी, और उस समय बीजेपी के कई सारे सांसदों ने कहा था कि अगर हम अगली बार 400 सीट हम जीत गए तो संविधान को बदल देंगे। तो अगर इस तरीके से ईवीएम की चोरी करके ये लोग आ गए अगर संसद में, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके संविधान को बदल दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के सामने जब ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि ईवीएम संदेहास्पद है, और ईवीएम के मुद्दे को जब इलेक्शन कमीशन के सामने लेकर के जाया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जब पीसी करते हैं तो शायरियों के द्वारा जवाब देते हैं कि लोग ऐसे ऐसे एलिगेशन ईवीएम पे लगा रहे हैं और लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तो ईवीएम इसमें क्या कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर कोई जानता है कि आप खुद सोच के देखिए ईवीएम को कैसे हैक नहीं किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं जब यहाँ से मंगलयान जा सकता है और इसको धरती पे बैठ के आदमी कंट्रोल कर सकता है। चंद्रयान को चंद्रमा पे, यहाँ से चंद्रमा पे यान जाता है, वहाँ लैंडिंग भी हो जाती है और वहाँ से यान वापस भी धरती के लिए रवाना करने के कमांड यहाँ से दिए जाते हैं और वो वहाँ से वापस वहाँ से धरती पे आने की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं ईवीएम को कैसे हैक नहीं किया जा सकता है। ये सब ईवीएम को बचाव कर रहे हैं कुछ लोग, चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, उसके द्वारा उनके जो मुख्य सत्ता प्राप्त करने का जो उनका एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए ईवीएम को बनावटी तरीके से और मीडिया के माध्यम से, मीडिया आज कई प्रकार के चला रही है कि लाडली योजना जीत गई और मैया योजना जीत गई, झारखंड में मैया योजना जीत गई और महाराष्ट्र में लाडली योजना जीत गई, ये करके मीडिया में एक परसेप्शन बनाया जाता है गोदी मीडिया के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव हमेशा ईवीएम में सेटिंग करके ही ये जीत रहे हैं। और जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया था उस देश ने ईवीएम को चुनाव से बाहर कर दिया है। तो हमारे देश में ऐसी क्या ज़रूरत है कि ईवीएम को चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही करवाया जाता है, और ईवीएम को हमारे देश में क्यों नहीं बैन किया जाता? कुछ तो कारण हैं। किसी की तो जान इस ईवीएम में फंसी है जिसकी वजह से ईवीएम को चुनाव से बाहर नहीं किया जा सकता। इसलिए देश के हर एक जिम्मेदार नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि ईवीएम के खिलाफ अगर मुहिम देश में चलती है तो उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। अदरवाइज़ आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि हम हमारे अधिकारों को भी, जिस तरीके से आज अगर आपके वोट की चोरी की जा रही है तो आने वाले समय में आपके अधिकारों की भी चोरी की जाएगी। और ख़ास करके दबे कुचले पिछड़े आदिवासी दलित इन लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले नंबर आपका लगेगा। क्योंकि ना तो आपके पास में टेक्नोलॉजी है, ना आप ब्यूरोक्रेसी का इतने बड़े लेवल पे आप हिस्सा हो, ना आपके पास में ऐसा कोई संसाधन है, ना आपके पास में इतनी पूंजी है कि आप इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल में कर पाओ। तो इससे बेहतर है हमको इस मुहिम का हिस्सा बनना होगा। आज जितेश भाई कटारा के साथ में जो भी चीटिंग हुई हो तो उसके साथ में हुई है, कल किसी और के साथ में भी हो सकती है। हम किसी भी पार्टी के द्वारा किसी पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो वोट की चोरी होती है इसके खिलाफ हैं। चाहे भाजपा के आदमी को भी ईवीएम में कुछ सेटिंग करके या वोट चोरी करके अगर भाजपा के आदमी को हराया जाता है तो इसके भी खिलाफ है, क्योंकि इंसान जो वोट दे रहा है उस वोट की कद्र होनी चाहिए, उसके जो मताधिकार मिला है उस मत के अधिकार की कद्र होनी चाहिए। लेकिन अगर ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी की जा रही है या ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सरासर गैर संवैधानिक है और
अमानवीय कृत्य है और ये दंडनीय कार्य है और इसके लिए हमारे देश के हर नागरिक को इसके लिए उठना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आज मुद्दा उठा रही है ईवीएम का, कुछ दिनों बाद में इस मुद्दे को 8 दिन के बाद सप्ताह भर में ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा और जब अगला चुनाव आएगा तो इसके बाद में अगले चुनाव के परिणाम के बाद में फिर ये मुद्दा जाग जाएगा। तो इस चीज़ को क्यों ना एक बार इस पूरे देश लेवल पे इस मुद्दे को ले जाया जाए और इसको एक एज आंदोलन, ऐसा है क्या है ईवीएम में कि ईवीएम से ही चुनाव हो सकते हैं। दूसरी चीज़ पहले बैलेट से होते थे, बैलेट से क्यों नहीं हो, जब बड़े बड़े देश बैलेट से चुनाव करवा रहे हैं तो हमारा देश क्यों नहीं करवा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करवा रहे तो इसके पीछे कुछ तो चीज़ें हैं और लोकतंत्र से बड़ा और वोटिंग प्रक्रिया से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो हमको इस चीज़ को हर किसी को अपनी जिम्मेदारी और अपना दायित्व समझकर और एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्यों को निभाते हुए इस चीज़ को हर किसी को उठाना चाहिए और इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों को भी इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में ना राजनीतिक पार्टियां बचेगी, ना अधिकार बचेंगे, ना पूरा सिस्टम बचेगा। पूरा सिस्टम एक तरीके से कैप्चर हो जाएगा और जैसे कंपनियां चाहेगी, जैसे कि अभी मीडिया में कहा जाता है, कई सारे लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेता आज जो कल उनके पीसी में इनके जो बयान आ रहे थे उसमें आ रहे थे कि महाराष्ट्र का चुनाव है, बड़े बड़े पत्रकार भी ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र का चुनाव है वो 2 ही लोग जीते, बिना बीजेपी जीती है ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीते हैं, ना जेपी नड्डा जीते हैं, ना फडणवीस जीते हैं, ना शिंदे जीते हैं। ये चुनाव सिर्फ 2 आदमी जीते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी और गौतम अडानी, इन 2 लोगों ने ये चुनाव जीता है। क्योंकि अडानी का जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है धारावी प्रोजेक्ट, वो महाराष्ट्र में है और चुनाव आयोग को उन्होंने साथ में लेकर के ये चुनाव जीता है। ये संजय राउत का कहना था और इसके बाद में एक बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका ये बयान था। तो इस तरीके का अगर लोकतंत्र में हो रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो आप सबकी, हमारी सबकी, हम सब मिल करके इस मुहिम का हिस्सा बने और इस आवाज़ को उठाएं कि चुनाव हमेशा चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, पारदर्शी चुनाव कराए। और जिस तरीके से जैसे जितेश भाई का कल बयान आया था कि जो वहाँ का चुनाव अधिकारी है, जो ऑब्जर्वर, उन्होंने फटाफट काउंटिंग को बीच में से ही बंद करवा दी और जयकारा लगाते हुए लोग आए और सारा सिस्टम बंद कर दिया और मेरे रिकाउंटिंग की अर्जी थी इसको नहीं सुना। तो इस तरीके का अगर होता है तो ये चुनाव पारदर्शी चुनाव नहीं माना जाता है। चुनाव में उलूल जुलूल बयानबाजी कई लोग करते हैं, भावनाओं को भड़काने की बयानबाजी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना वो निर्वाचन विभाग का और चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का काम है। अगर चुनाव आयोग अपनी आंखें बंद कर लेता है तो फिर निष्पक्ष चुनाव भी नहीं होगा, पारदर्शी चुनाव नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो ये लोकतंत्र नहीं होगा, ये फिर ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं ऑटोक्रेसी कहलाएगी। और अगर ऑटोक्रेसी में गए तो आप, कई विद्वान साथी हैं वो सब ऑटोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऑटोक्रेसी जब आ जाएगी तो क्या हालत होंगे। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है, एक देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए और इस ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि ईवीएम आपके वोट देने के अधिकार को छीन रहा है, आपकी आज़ादी को छीन रहा है, आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनेगा, आपके अधिकार को छीनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।